दोस्तों अभी मैं डलहौज़ी में घूमने के लिए आया हुआ हूँ और जब मैं वहाँ पे घूम रहा था ऊपर एक सेंट पैट्रिक चर्च है। और जब उसके नीचे मैं ढलान पे उतरा हूँ तो मुझे ये दिखी है कुछ जर्जर हालत में डायलेपिडेटेड स्टेट में कोई घर दिख रहा है या कुछ चर्च लग रही है। तो बड़ा मन किया कि यार देख जाकर के देखूँ मैं ये है क्या। तो ये जो ऊबड़-खाबड़ रास्ता है यहाँ से होकर होता हुआ जब मैं नीचे उतर रहा हूँ, तो एक बड़ा सुंदर, मुझे तो ये चीज़ें बहुत ही मनमोहक लगती हैं, मुझे मंत्रमुग्ध करती हैं। तो इस तरफ जा रहा हूँ तो लेट्स सी ये क्या है। बहुत यादें जुड़ी होंगी दोस्तों इस जगह से। ये देखिए लिखा हुआ है प्रीस्ट हाउस स्टैटिक चर्च डलहौजी। चलिए दोस्तों इसके अंदर देखते हैं कि क्या है। बहुत ही दिलचस्प लग रहा है ये नज़ारा। इस खिड़की के अंदर जो ये लकड़ी की बनी हुई है और लकड़ी ये देवदार की लकड़ी है। अंदर एक बड़ा सा हॉल लग रहा है, कुछ जंगल झाड़ियाँ हैं, सांप बिच्छू भी हो सकते हैं। थोड़ा सा हॉन्टेड डरावना भी लग रहा है। दोस्तों यहाँ पे आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ कि जब भी ब्रिटिश इंडिया में आए तो वो थोड़ा सा एक गैप रखते थे। अपने आप को वो सुपीरियर अंग्रेज़ समझते थे, सुपीरियर क्रिश्चियन समझते थे। और इंडिया के लोगों को जिनको इन्होंने कन्वर्ट किया क्रिश्चियनिटी के अंदर, उनको थोड़ा सा इन्फीरियर समझते थे। तो ये जो जगह आप देख रहे हैं ये प्रीस्ट हाउस है, जहाँ पर इंडिया वाला पादरी या इंडिया वाला प्रीस्ट रहा करता था। उसके लिए उन्होंने ये घर बना रखा था। देखिए रास्ता कितना पुराना है, उसी ज़माने का रास्ता है। तो यहाँ पर वो हमारे इंडियंस रहा करते थे जो क्रिश्चियन बन गए थे। और ये देखिए कितनी अद्भुत बिल्डिंग है ये। तो ये जो हमारे इंडियंस यहाँ रहा करते थे उनके लिए ये घर है। लेकिन अभी शायद कुछ समय पहले तक लोग यहाँ रहते होंगे और अभी यहाँ पे कोई नहीं रहता है, क्योंकि ये बिल्डिंग बहुत ही जर्जर हालत में है। ये देखिए स्लेट है दोस्तों, ये स्लेट। दोस्तों इस बिल्डिंग को बनाने में देखिए लकड़ी का बहुत इस्तेमाल किया गया है। ये जो वरांडा इन्होंने बनाया है पिलर्स के ऊपर, लकड़ी के पिलर्स इन्होंने बनाए हैं। और नीचे देखिए जो इसका बेसमेंट है यहाँ पर स्लेट का इन्होंने इस्तेमाल किया है। ये स्लेट वो है जो कि क्योंकि यहाँ ठंड बहुत पड़ती है तो ये जब इस पर धूप पड़ती है तो ये गर्म हो जाती है। तो यहाँ पर डलहौज़ी के अंदर लगभग 7 से 8 महीने ठंड रहती है। तो इसलिए ये इस टाइप का घर बनाया गया है कि जो कि अंदर से वार्म रहे। इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन भी है। और ये लकड़ी के पिलर्स देखिए बाहर वरांडा बनाने के लिए रखे हुए हैं। किसी ज़माने में दोस्तों ये एक्टिव रही होगी, लेकिन अभी तो ये जर्जर हालत में है। व्यू देखिए आप यहाँ से, घना जंगल है ये दोस्तों। यहाँ पर भालू, लेपर्ड, गुलदार काफ़ी पाए जाते हैं। तो रात के समय यहाँ पे आना ख़तरे से खाली नहीं है, जंगली जानवरों के डर को देखते हुए। ये क्या है? ये दोस्तों लग रहा है यहाँ का टॉयलेट है। दोस्तों ये एक्चुअली में प्रीस्ट हाउस है। यहाँ पे जो प्रीस्ट होंगे यहाँ के वो रहते होंगे यहाँ पे। जो अंदर देखने की कोशिश करेंगे क्या है। अब कोई रहता नहीं है, अबंडन्ड है ये। पत्थर देखिए आपकी इसकी ये जो इसकी दीवार है ये स्लेट वाला पत्थर है, एक के ऊपर एक रखा गया है। और ये खिड़की देखिए, खिड़की को बनाने के लिए लकड़ी के तख्तों का इस्तेमाल किया गया है। एक्सेसिबिलिटी दोस्तों इशू है, तो जितना भी हो सकता है मैं दिखाने की कोशिश करूँगा आपको। दोस्तों किसी ज़माने में ये कितनी भव्य कितनी सुंदर रही होगी ये इमारत जो है, जो प्रीस्ट हाउस है। और यहाँ का जो प्रीस्ट रहा होगा वो कितना पावरफुल रहा होगा। वो किसी को भी अपने इन्फ्लुएंस में ला सकता था। उसके ऊपर ब्रिटिश का बहुत बड़ा प्रभाव रहा होगा। दोस्तों एक रोचक कहानी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ऐसा कहा जाता है, मैंने सुना है अभी जब मैं यहाँ से आ रहा था, कि इस चर्च में उन लोगों की आत्माएं भटकती हैं
जो यहाँ इबादत किया करते थे। कुछ लोगों का मानना है कि रात में यहाँ कभी कभी मधुर प्रार्थना की आवाज़ें सुनाई देती हैं। आप अंदर देखिए किस तरीके से रोशनी अंदर आ रही है, और इस दरवाज़े से अंदर झांक करके देखते हैं कि किस तरीके से, वाह, धूप देखिए छन कर के अंदर आ रही है। कुछ मिट्टी के टुकड़े, कुछ ईंटें, कुछ इस तरीके का सामान पड़ा हुआ है। और ये जो लकड़ियाँ हैं किसी ज़माने में इसकी शान बढ़ाती रही होंगी, लेकिन अभी बिल्कुल ही टूटी हुई हालत में, मान लो एक बूढ़े की तरह जो अपने प्राण गंवा चुका है और बस मरने की कगार पर है। दोस्तों, इस प्रीस्ट हाउस को देखने के बाद मेरा तो मन यही कहता है कि ऐसी चीज़ों को संजो के रखना चाहिए। ये हमारी धरोहर है, ये हमारी विरासत है, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, लेकिन हमें इसको संजोना चाहिए। और मैं उन टूरिस्ट से, उन घुमक्कड़ों से मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि जो घूमते हैं ऐसी जगहों पर आएँ, ऐसी जगहों पर आएँ और इसको प्रिजर्व करने के लिए कुछ करें, कुछ कंट्रीब्यूट करें, कुछ अपना योगदान दें। और इसके ऊपर कुछ मैं चाहूँगा लोगों से, जो ब्लॉगर हैं उसके ऊपर ब्लॉग बनाएं, ताकि इसकी हिस्ट्री थोड़ी और निकल कर के आए, ताकि लोगों को इसके बारे में पता लगे और इसको हम और संजो सकें और अपनी आने वाली पीढ़ी को इसके बारे में बता सकें। दोस्तों, इस जगह को देख कर के ऐसा अजीब सा एहसास होता है कि जहाँ हिस्ट्री यानी कि इतिहास और बर्बादी एक साथ मिलते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि समय चलता रहता है, लेकिन ऐतिहासिक स्थानों को कभी भुलाया नहीं जाना चाहिए। और यहाँ जब मैं आया हूँ तो ये कुछ छोटे छोटे रूम्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। समझ नहीं आ रहा है, मैं इनको डिकोड नहीं कर पा रहा हूँ कि ये रूम्स किस लिए हैं, किसने बनाए हैं, क्यों बनाए होंगे। चलिए चल के देखते हैं कि ये आखिर इनकी हिस्ट्री क्या रही होगी, आखिर ये हुआ क्या है। ये कुछ बाथरूम्स होंगे या इसके साथ में कुछ लोग रहते होंगे, या जो यहाँ पर आते होंगे दूसरी चर्च से वो यहाँ रहते होंगे। देखिए छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं और राइट साइड में कुछ दरवाजे बने हुए हैं, और इन दरवाज़ों से होकर के आप यहाँ जा सकते हैं। ऊपर देखिए दरवाज़ा के ऊपर जो तख्ता है उससे चौखट बना रखी है। दोस्तों, ये देखिए ईंटें, देखिए वो लाखोरी ईंटें हैं जो पुराने ज़माने में होती थी। देखिए 150 साल पुरानी बिल्डिंग, वाह, बहुत ही अद्भुत है। तो दोस्तों, ये आज जो मैंने आपको दिखाया, मुझे लगता है कि आपने ज़रूर इसको एंजॉय किया होगा। एक ऐसा मिश्रण मैं खुद ही ढूंढते हुए यहाँ पहुँच गया, ऐसा मिश्रण मुझे देखने को मिला जहाँ पे हिस्ट्री और नेचर और टाइम किस तरीके से एक ऐसा खिचड़ी बनी है कि जो चीज़ें किसी ज़माने में नई रही होंगी अब वो पुरानी हैं, और अब थोड़े ही दिनों में हो सकता है इसका रख रखाव नहीं होगा तो ये भी डेमोलिश हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बारिश और ऐसी चीज़ें बहुत होती हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये अच्छा लगा वीडियो, आप भी हिस्ट्री के शौकीन हैं, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।